राई की ओट में पहाड़ है। राई की ओट में पहाड़। राई कौन है? इच्छा का नाम राई है। और पहाड़ कौन है? ब्रह्म का नाम पहाड़। इच्छा की ओट में ब्रह्म छिपा। इच्छा गई, ब्रह्म प्रकट हुआ। इच्छा कहो, कामना कहो, तृष्णा कहो, राग कहो, इतनी सी बात है। इच्छा तो राई के समान है, छोटी सी है। ब्रह्म तो पहाड़ के समान है। लेकिन माया का चमत्कार ये है कि छोटी सी इच्छा ने ब्रह्म के पहाड़ को छुपा लिया है। कई तरह से कह सकते हैं। इच्छा गई तो जीव ब्रह्म हो गया। इच्छा गई तो जगत ब्रह्म हो गया। मित्रों, ये मूल सूत्र है जिसकी व्याख्या हम 6 के 6 दिन करेंगे। इच्छा क्या? इच्छा से होने वाला संसार क्या? संसार का स्वभाव क्या? संसार की प्रकृति क्या? और इच्छा चली जाए तो फिर संसार क्या? यह आपके सामने एक तालिका है जिसमें एक और जहां प्रयोग लिखा है नीचे ही नीचे, वो संसार है। और जहां दूसरी ओर नीचे ही नीचे सिद्धांत लिखा है, वो ब्रह्म है। अब इसके एक एक अंश को अपन देखेंगे, लेकिन वो देखने से पहले एक प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने विषय रखा है सिद्धांत और प्रयोग। आप सब उस प्रयोग में हिस्सा लेंगे। हम लोग आंख मूंदेंगे, मैं कुछ शब्द बोलूंगा और आप देखेंगे कि उस शब्द के बोलने से आपकी आंखों के सामने एक मेंटल पिक्चर बन जाएगी, मानसिक चित्र बन जाएगा। लेकिन मैं कुछ दूसरे शब्द बोलूंगा, मैं कुछ दूसरे शब्द बोलूंगा, उनके बोलने पर कोई मानसिक चित्र नहीं बनेगा। जिनका मानसिक चित्र बनेगा वो ये कॉलम है जिस पर प्रयोग लिखा है नीचे ही नीचे। और जिसका मानसिक चित्र नहीं बनेगा वो दूसरा कॉलम है जिसके नीचे सिद्धांत लिखा है। और ये सिद्धांत और प्रयोग दोनों किस प्रकार जुड़े हुए हैं और कैसे उस जुड़ाव को समझ लेने से गीता की गुत्थियां खुल जाती, सुलझ जाती।
ऊपर से चल रहा हूं एक एक, लेकिन प्रयोग पहले। आंख बंद कर ले। घोड़ा, कुर्सी, हाथी। आंख खोल ले। मैंने घोड़ा कहा तो घोड़ा आपकी आंखों के सामने आ गया। मैंने कुर्सी कहा तो कुर्सी आपकी आंखों के सामने आ गई। हाथी कहा तो हाथी आंखों के सामने आ गया। अब हम दूसरा प्रयोग करें। मैं कुछ और 3 शब्द बोलूंगा और आप देखेंगे कि क्या घटित होता है। आंख बंद करें। आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा। आंख खोल। दोनों का अंतर नजर आ रहा है क्या? पहले जब शब्द मैं बोल रहा था तो आंखों के सामने एक चित्र बन रहा था, मेंटल पिक्चर बन रही थी। दूसरे शब्द जब मैंने बोले तो आंखों के सामने कोई मानसिक चित्र आया क्या? आत्मा कहने पर कुछ दिखाई दिया क्या? हाथी घोड़े की तरह। परमात्मा कहने पर, ब्रह्म कहने पर। इसी में सारी गुत्थी पड़ी हुई है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बोलने पर, पढ़ने पर, सुनने पर एक मानसिक चित्र बन जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बोलने पर शब्द तो बनता है, अर्थ कुछ भी नहीं बनता। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना? क्योंकि नहीं सुन पाएंगे तो ये सब मामला गड़बड़ा जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। क्योंकि हम प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खाली सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि पहले जो मैंने 3 शब्द बोले तो आंखों के सामने एक चित्र आ गया। शब्द नाम है और आंखों के सामने जो चित्र आया वो रूप। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका नाम भी है, हाथी, घोड़ा, मेज, कुर्सी। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वस्तुतः तो कोई नाम नहीं है, लेकिन हमने नाम रख रखा। आत्मा नाम इसलिए नहीं है कि कोई चीज दिखाई दे तो उसका नाम रखें। आत्मा है ही नहीं तो नाम कैसे रखें? है ही नहीं माने उसका कोई चित्र ही नहीं बन रहा। और सारी समस्या ये है, पूरी समस्या, कि हम गीता पढ़ डालते हैं, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म शब्द बार बार आते, चित्र कुछ भी नहीं बनता, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। ये शब्द हमारे सिर के ऊपर से निकल जाते हैं और हम समझते हैं गीता पढ़ने से बड़ा पुण्य हो रहा है। ये नहीं कहता कि नहीं हो रहा है, कुछ ना करने से ये कर लेना अच्छा है, चलो पाठ ही सही, लेकिन पूरा फल नहीं होता है जब तक अर्थ सामने ना आए। शब्द और अर्थ के संबंध को समझ लें आप। मैं कहता हूं घड़ी, तो घड़ी का क्या अर्थ है? वॉच। वॉच तो खुद ही शब्द है भाई, ये अर्थ कहां है? घड़ी का क्या अर्थ है? घड़ी शब्द है, घड़ी को, वॉच को, कुछ भी भाषा का शब्द को, अर्थ ये है। वो तो एक दूसरे शब्द का एक दूसरे शब्द में अनुवाद है। हम आमतौर पर पढ़ाते समय कह देते हैं वॉच माने घड़ी, काऊ माने गाय। कुछ भी नहीं हो रहा, ये अर्थ नहीं बतला रहे हम कुछ भी।
ये बात आपके ध्यान में आ रही है क्या? हाँ, आत्मा, ये तो शब्द हुआ, अर्थ कहाँ है? नदारत। और अभी हम आत्मा के इतने सारे श्लोक सुनेंगे, उन शब्दों का, उन श्लोकों का अर्थ कैसे लगेगा भाई, अगर आत्मा शब्द का ही अर्थ नहीं आ रहा है तो। मैं गिन रहा था गीता में 97 श्लोक हैं जिनमें आत्मा शब्द आया है, और आत्मा शब्द का अर्थ नहीं आ रहा तो 97 के 97 श्लोक मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूं, सिर के ऊपर से गुजर जाएंगे, क्योंकि आत्मा शब्द का ही अर्थ पता नहीं तो श्लोक का क्या खराब अर्थ करेंगे। जैसे घड़ी का ये अर्थ दिख रहा है ना अपने को, ऐसे आत्मा का अर्थ दिख रहा है क्या? अब दूसरा प्रयोग करेंगे ताकि अपनी समस्या का हल हो जाए। आत्मा शब्द का क्या अर्थ है, इसके लिए अपन दूसरा प्रयोग करेंगे। अपन एक्सपेरिमेंट से चल रहे हैं, थोड़ी से, अरे थोड़ी तो इतना ज्यादा हो ही गया, मैंने भी 600 प्रश्न की पुस्तक लिखी थी और हजारों प्रश्न है, प्रयोग करना पड़ेगा ना। प्रयोग हम ये करेंगे, ये प्रयोग महात्मा बुद्ध का बतलाया हुआ प्रयोग, जिसे आनापान सती कहा जाता है। आनापान माने प्राण अपान का होश, इन ब्रीदिंग एंड आउट ब्रीदिंग का अवेयरनेस, ये करेंगे आप, इसमें कोई कठिनाई तो है नहीं। श्वास तो हम सबका आ ही रहा है, इन ब्रीदिंग तो आउट ब्रीदिंग हो ही रहा है। क्या हमें ये पता चल रहा है कि श्वास कब अंदर गया और कब बाहर आया? अपने आप ही आता रहता है, जाता रहता है, हमें पता नहीं है कब अंदर आया और कब बाहर गया। लेकिन अब हम 2 मिनट पता कर श्वास लेंगे, बिना पता करेंगे, देखेंगे कि हमारा श्वास कब अंदर गया और कब बाहर आया, इन ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग, और देखेंगे कि क्या वस्तुतः हमें पता चल रहा है कि अब श्वास अंदर गया, अब श्वास बाहर आया, पता चल रहा है क्या, दिखाई पड़ रहा है क्या? आंख बंद करें। आप लोग घबरा तो नहीं रहे प्रयोगों से? घबरा नहीं, क्योंकि सारा मामला ही गड़बड़ा रहा है भाई, मेरे ख्याल में आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी गड़बड़ा रहा है। मैं भी आत्मा के श्लोक पढ़े जाता हूं बिना समझे कि आत्मा है कहाँ, पता ही नहीं। अभी सुनेंगे आप, गीता मूर्ति बैठे हुए 700 के 700 श्लोक कंठस्थ है, और ये सुनाएंगे हमें वो श्लोक। कंठस्थ का अर्थ समझते हैं ना, कोई कृष्ण ने गीता देख देख के थोड़ा ही बांची थी, कंठस्थ ही सुनाई थी ना, तो कंठस्थ का ही महत्व है। ओरिजिनल तो कंठस्थ ही है, लिखित तो बाद में है। व्यास जी महाराज ने लिख दी, लिखते समय पता नहीं रिपोर्टिंग कितनी गड़बड़ है ये भी पता नहीं, लेकिन व्यास जैसा आदमी कोई गड़बड़ भी करेगा ना तो हमारे हित के लिए करेगा, ये मानकर चलते हैं अपन। इसलिए लिखित को भी अपन, लोग पूछते हैं क्या जी सचमुच हुआ था कि कुरुक्षेत्र में ऐसे भगवान ने गा गा के गीता सुनाई थी? मित्रों, आपको एक बात बता दूं, आज हमें पद्य जो है वो अननेचुरल नजर आता है। पुराने आदमी को पद्य नेचुरल नजर आता था, गद्य अननेचुरल नजर आता था। ये हमें उसमें फर्क आ गया। वो प्रकृति के निकट था, प्रकृति गद्य में नहीं बोलती है, पद्य में बोलती है। चिड़िया को सुने, कोयल को सुने, इसलिए प्राचीन भाषाओं के साहित्य में सबसे पहले पद्य का, वाल्मीकि रामायण पहले है पद्य की, महाभाष्य गद्य सुषमा जी बाद का है। होमर और इलियड पद्य के पहले हैं,
शेक्सपियर बात का है। तो गीता अगर गाकर बोल दी गई श्री कृष्ण ने उस युग में, तो कोई आश्चर्य की बात मत मानना आप। ऐसा आज के लिहाज से मत सोचना कि क्या गड़बड़ है भाई, वो क्या वहां पर हारमोनियम लेके गा गा के सुना रहे थे। नहीं, सहज ही मनुष्य के मन से गीत निकला करता था, इसलिए इसका नाम गीता हो गया। हाँ, अलबत्ता मैं बहुत सारी बातें आपके साथ कर रहा हूँ, 6 दिन करता रहूंगा। मैं ये कह रहा था, प्रयोग करेंगे, आंख बंद करेंगे, इन ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग, प्राण अपान को देखेंगे, कब श्वास अंदर गया और कब श्वास बाहर आया। देखने की कोशिश करें। श्वास अंदर जाए तो पता चलना चाहिए कि अब अंदर गया है, बाहर जाए तो पता चलना चाहिए कि अब बाहर गया है। हम बिना होश के सांस लिए जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कब अंदर गया कब बाहर गया। अब जरा होश से सांस ले, अवेयरनेस ऑफ इन ब्रीदिंग एंड आउट ब्रीदिंग, 2 मिनट। अगर पता नहीं चलता हो तो श्वास हल्का सा गहरा कर ले तो पता चल जाएगा। आंख खोल ले। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने, ध्यान से, इसलिए कि मामला जरा टेढ़ा है। टेढ़ा इसलिए कि गीता उपनिषद है। गीता की जो पुस्तिका है ना, अंत में सर्व जगह सभी जगह गीता उपनिषद शब्द का प्रयोग है। उपनिषद के माना रहस्य, रहस्य माने टेढ़ा है, सीधा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप श्वास ले रहे थे तो एक क्रिया हो रही थी वायु में, प्राण वायु में। क्रिया अंदर जाती थी, बाहर आती थी, अंदर जाती थी, बाहर आती थी। ध्यान करें, क्या उस वायु को पता था कि मैं अंदर जा रही हूं और बाहर आ रही हूं? क्रिया वायु में हो रही थी, अंदर आने और जाने की। वायु को क्या पता? वायु तो जड़ है, उसको क्या पता बेचारी को कि बाप अंदर गई और अब बाहर आई? पता किसे चल रहा था? मुझे। ये जो आना और जाना था ये वायु में हो रहा था, उसे पता नहीं था। और आने और जाने का जिसे पता चला वो चेतन है। पता तो उसे ही चलेगा ना जो चेतन है। जिसे पता चल रहा था वो चेतन है, लेकिन चेतन में क्रिया नहीं हो रही। चेतन अंदर बाहर नहीं आ जा रहा। वायु ऐसे, जैसे मेरा हाथ है ना, ये देखिए हाथ हिल रहा है ना, तो हिल तो हाथ रहा है, देख मैं रहा हूं, तो मैं थोड़ा ही हाथ के साथ हिल रहा हूं। मैं ऐसा का ऐसा हूं सीधा, और हाथ को देख रहा हूं। चल हाथ रहा है
जान मैं रहा। हो क्रिया रही, हो वायु का आना जाना रहा है और जान मैं रहा हूं। कि जो आने वायु के आने जाने को जान रहा है ये आत्मा है। कुछ ख्याल में आया क्या भाई? मैंने कहा था ना। अब इसका चित्र नहीं बनता अलग बात है, पर आप मेंटली कंसीव कर सकते हैं। द फोर्स, द कॉन्शियस फोर्स which was aware of in breathing and out breathing. अवेयर तो कॉन्शियस ही होगी ना, जड़ में थोड़ा ही अवेयरनेस होती है। बस क्रिया कहीं और हो रही है, क्रिया की जानकारी कहीं और हो रही है। जहाँ क्रिया हो रही है वो मैं नहीं हूँ, वो प्रकृति है। और जो उस होने को देख रहा है वो मैं हूँ, वो आत्मा है। एक एक सूत्र भैया, एक सूत्र पढ़ले पड़ जाए बेड़ा पार है। ये मत समझना 6 दिन के लेक्चर से कुछ होने वाला है, वो तो तमाशा ये थे। कोई एक चीज समझ में आ जाए, अब क्रिया कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है भैया क्रिया, वो दिखा सकते हो क्या? पृथ्वी घूम रही है, दिखा दो। तीसरी तालिका है और तीसरी चौथी जो भी है दिखा दो, दिखाई दे। क्रिया कहाँ नहीं हो रही है? न जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, उच्चारण कर दे सर। हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। हमारे पास रेडी रैंक में रही है, लिखा हुआ भी। पृथ्वी घूम रही है, दिनों रात बन रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, शुक्र पक्ष और कृष्ण पक्ष बन रहे हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, दिनों रात बन रहा है। आपको ध्यान में है क्या? जब 8 बजे यहाँ आप आए थे तो जिस जगह थे वहां अब नहीं है। पृथ्वी तो घूम गई ना, उसके साथ आप भी घूम गए। आपको लगता है वहीं है। ये कर्म का जाल है, क्रिया का जाल है। इस क्रिया को देखने वाला कौन है? सारी क्रिया को देखने वाला वो चेतना है, क्योंकि देखने की शक्ति चेतना में ही है। वो चेतना मैं हूं, वो आत्मा है। सर नेत्वेहम न जातु नासम, ये है ना गीता, ध्यान में आया क्या? न कभी ऐसा था तुम नहीं थे। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न कभी ऐसा था, गीता यहाँ से शुरू हुई है, अर्जुन यहाँ से बोलने चालू हुए।
कि जब मैं तुम और ये राजा नहीं थे, और न कभी ऐसा होगा कि मैं और तुम राजा कभी नहीं होंगे। अरे जन्म से पहले नहीं थे, मरने के बाद नहीं होंगे। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण उस जन्म मरण के देखने वाले के लिए बोल रहे हैं। जन्म और मरण तो क्रिया है। कृष्ण जब ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं होंगे, तो कृष्ण शरीर के लिए नहीं बोल रहे। शरीर क्रिया है, मन के लिए नहीं बोल रहे। मन क्रिया है, बुद्धि क्रिया है। कृष्ण बोल रहे हैं उस क्रिया को देखने वाले के लिए, उसका नाम आत्मा है। और मित्रों, जैसे मेरे शरीर मन बुद्धि के परिवर्तन को मैं देखता हूँ, बच्चा था ना, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, परिवर्तन तो हुआ ना। इस परिवर्तन को जैसे मैं देखता हूँ, वैसे इस ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन को भी कोई देख रहा होगा। चौथी कालिका है, तालिका है, देखो। हाँ, आइए। शैशव, यौवन, प्रौढ़, वृद्ध, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिः, धीरस्तत्र न मुह्यति। न मुह्यति। मैं जवान से बूढ़ा हो गया, दुखी हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं? अपने आप को देखूं कि ये क्या हुआ भाई। बुढ़ापों ने रोगों ने घेर लिया, इंद्रियां शिथिल हो गई, ये क्या हुआ भाई? धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर है, धीर कौन है? जो देखने वाला है। ध्यान करें, वो इस शरीर में होने वाले परिवर्तनों से मोहित नहीं होता, दुखी नहीं होता। ये बुढ़ापे से और बीमारी से और मौत से छूटने का उपाय है कि हम अपने आप को वो ध्यान करें जरा सा। मैं बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, क्या कभी ऐसा महसूस होता है मुझे कि जो मैं बच्चा था वो तो कुछ और था, कोई और था जो बच्चा था, कोई और था जो बूढ़ा हो गया, कोई और था जो जवान हो गया? ऐसा महसूस होता है? महसूस हो रहा है कि मैं ही बच्चा था, मैं ही जवान था, मैं ही बूढ़ा था। ये जो मैं ही है ना, ही बदल नहीं रहा, ये नहीं बदल रहा। तो मित्रों, हमारे जो यजमान हैं डॉक्टर M.L. स्वर्णकार, उन्होंने कहा जी मैं स्वागत करूंगा। मैंने कहा रुक जाओ सर, इतना मैं बोल दिया। अब अगर आप ये समझते हो ईमानदारी से कि मेरा यहाँ आना शुभ है, तो आप मेरा स्वागत करें। और अगर आप ये समझते हो कि कुछ शुभ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल संकोच मत करें। अरे ईमानदारी बड़ी बात है भाई। आती स्वागत कर, क्या पता मैं शुभ हूं भी कि नहीं। कौन आ गया क्या पता।
किसका स्वागत कर रहे हो भाई? अब ये बड़े दुखी हुए, अपने इकट्ठा जाओ अभी। अरे अनुभव में आया कि नहीं? ओ बाबा, मुंह से बोलना। सर, कोई भी भजन थोड़ा सा बीच में गा दे, ताकि मैं गीत से गीता पर आऊं। रे मन मूरख जन्म गवाए, रे मन मूरख जन्म गवाए, कर अभिमान विषय रस चाख्यो, कर अभिमान विषय रस चाख्यो, श्याम शरण नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गवायो। यह संसार फूल से मर का, सुंदर देख लुभायो, चाखन लाग्यो रूई उड़ गई, चाखन लाग्यो रूई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। कहा भयो अब के मन सोचे, कहा भयो अब के मन सोचे, पहले नाही कमायो, सूरदास हरि नाम भजन बिन, सूरदास हरि नाम भजन बिन, सिर धुन धुन पछतायो, मूरख जन्म गवायो। मित्रों, अर्जुन जब बोल रहा है गीता में, तो एक शब्द बोल रहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावो पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेय सात निष्ठितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम ताम प्रपन्नः।
श्लोकों की व्याख्या नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक दो श्लोकों की व्याख्या भी कर दूंगा। इस श्लोक की भी व्याख्या करना चाहता हूं। कार्पण्य दोषोपात स्वभाव है। कार्पण्य माने कृपणता, कृपणता माने कंजूसी। कंजूसी का क्या लेना देना भाई, ये क्या बात कह रहा है अर्जुन। और इस कंजूसी ने क्या कर दिया है, मेरे स्वभाव को ढक लिया है। तो पहली बात, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कौन हूं, जिसकी चर्चा अभी हमने की। मैं आत्मा हूं। कृष्ण बताएंगे कि तू आत्मा है, और वो कह रहा है मुझे अपना स्वभाव पता नहीं चल रहा। Who am I? I do not know. मुझे भी पता नहीं है भैया मैं कौन हूं। इस धोखे में मत रहना कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तो मुझे पता है। तो बहुत बड़ा सवाल है बीना जी। तो पहला सवाल तो कृष्ण ने, अर्जुन ने ये कर लिया। और मैं कौन हूं, इससे रिजल्ट क्या निकला, धर्म सम्मूढ़ चेता। मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में कंफ्यूज हूं। सम्मूढ़, मेरा स्वभाव ढक गया है। पहला सवाल, पहली पीड़ा, पहला विषाद, दुख। ये दुख हर एक को नहीं व्यापता। किसी को दुख होता ही नहीं कि मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। ज्यादातर लोगों को दुख ही नहीं होता। बीमारी का दुख है, गरीबी का दुख है, प्रमोशन नहीं हो रही दुख है। ये दुख कहाँ होता है कि मैं कौन हूं ये पता नहीं। ये दुख किसको होता है, ये अर्जुन को हो गया। और जिसको ये दुख हो जाए उसका बड़ा सौभाग्य। अर्जुन का सौभाग्य कि उसे ये दुख पैदा हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर को पैदा नहीं हुआ, बैठा हुआ है। अरे उसे भी तो भाई बंधु मारने थे, तो वो भी तो पूछता सर पता नहीं चल रहा है क्या करूं क्या ना करूं ना। वो तो अपने सत्यवादी बने बैठे, उन्हें पता नहीं। भीम के पता होने का सवाल ही नहीं हो, तो गदाई घुमाने से उसको फुर्सत नहीं है। और दुर्योधन सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, उसको क्यों दुख होगा। हम संसार में कोई तो युधिष्ठिर है, धर्मराज बना बैठा है, कोई भीम है गदा घुमाया जा रहा है, नहीं सब हम भी हैं ऐसे लोग। और कोई दुर्योधन है, अर्जुन कोई कोई। तो अर्जुन को क्या दुख हो गया कि मैं अपने आप को नहीं जानता। ये दुख इसलिए हो गया कि मैं कृपण हूं। पंचतंत्र में एक कथा है, कथा लोमड़ी की है, कंजूस लोमड़ी की कथा, जिससे पता चले कि कंजूसी होती क्या है। तो लोमड़ी घूम रही थी, कहीं जंगल में कोई पशु मरा हुआ दिखा, तो लोमड़ी ने कहा वाह आज तो अच्छा भोजन प्राप्त हो गया, पर एक ही दिन में सारा भोजन कर लूं ठीक नहीं है, कल क्या करूंगी, परसों क्या करूंगी। तो ऐसा करती हूं कि ये जो पेट वाला मांस है इसीलिए तो कल के लिए रख देती हूं। जो छाती वाला मांस है इसे मैं परसों के लिए रख देती हूँ, और जो खोपड़ी वाला मांस है इसे मैं तरसों के लिए रख देती हूँ। आज क्या करती हूँ कि ये जो शव है ना, इसकी जो आंत है उसमें जो चिपटा हुआ मांस है उससे गुजारा कर लेती हूँ। ये कंजूस लोमड़ी की बात कर, ये कल खा लूंगा, ये परसों खा लूंगा, ये चौथे खा लूंगा, आज मामूली और रोटी से गुजार। अब लोमड़ी ने उस आंत पे जब दांत मारा तो मांस तो हाथ लगा नहीं, वो आंत जो थी वो टूट गई और टूट के ऊपर उछली और ऊपर उछल के लोमड़ी के खोपड़ी पे लगी
कोमड़ी लोमड़ी मर गई। भगवान का नाम हम कब लेंगे? बड़ी कीमती चीज है, कल ले लेंगे, है ना? लोमड़ी थी ना जैसे। हाँ? परमात्मा की चर्चा कब? परसों कर लेंगे। ब्रह्म की तरसों कर लेंगे। आज क्या कर लेते हैं? आज वो जो हो रहा है ना फुटबॉल का मैच, वो देख लेते हैं आज। ये आंत की दांत का आंत का मांस खा रहे हैं हम, कृपण है, कंजूस हैं। असली चीज को कल परसों तरसों पे सौंप रहे हैं और बेहूदी चीज को आज कर रहे हैं। और आंत पर जब दांत मारा जाता है तो रिजल्ट लोमड़ी का हुआ वो पता ही चला। वो आंत ऊपर उछलती है, सिर पर लगती है, राम नाम सत्य। भगवान की चर्चा करने का जो बड़ी कीमती चीज थी और कंजूस की तरह हमने दबा के रख रखी थी, कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथे करेंगे, कुछ भी करते। इस कृपणता के दोष से, समझ लो, ये कृपणता का दोष है ये। हाँ, कभी कभी जो है ना सुषमा जी, संस्कृत बड़ी काम देती है। अरे कंजूसी का दोष कहाँ बीच में घुस गया अर्जुन के? वो कृपणता का अर्थ समझा। उपहत स्वभाव है, मेरे स्वभाव का मुझे पता ही नहीं चल रहा, और क्या करूं ये पता नहीं चल रहा। मैं कौन हूं और क्या करूं, जब ये पता नहीं चलता तो शिष्य हम, तब शिष्य भाव को प्राप्त होता है। ऐसे ही कोई महात्मा बैठा हुआ है, चल कोई बात नहीं भैया, दंडवत कर लेते, शिष्य हूं मैं तुम्हारा, आपका, आप तो मेरे गुरु। अरे यार, ऐसे शिष्य गुरु बना करते हैं क्या? काय को शिष्य बन रहा है तू? कोई दुख है तेरे पास? नहीं है कि नहीं सर, नौकरी नहीं लग रही। ओ भैया, ये तू आंत खा रहा है क्या? क्या कर रहा है? ये दुख तेरे को व्यापा है क्या? अपन विचार करें भैया, अपने बहुत सारे दुख हैं दुनिया के, आपसे ज्यादा मेरे पास है। इस बुढ़ापे में तो जरा ज्यादा ही हो जाते हैं ना। ये दुख हो रहा है क्या कि मैं कौन हूं? ये दुख हुआ क्या? नहीं हुआ तो अभी कृष्ण बनना तो दूर, हम अर्जुन भी नहीं बने। मुझे क्या करना? अरे करना क्या चाहिए? पैसा कमाना चाहिए। और इसमें कौन सा सवाल पैदा हो गया? चाहत हो धन हो किसी विध, तो सब काज सरों दिए राजी। गेह चुनाए करूं गहना कछु, ब्याही सुता सुत बाटिए भाजी। चिंतत यो दिन जाही चले, जम आन अचानक देत दगाजी। खेलत खेल खिलाड़ी गए, रही जाए रुपी शतरंज की बाजी। क्षमा करें। ये जीवन का दुखांत ट्रेजेडी है जीवन की। खेलत खेल खिलाड़ी गए, रही जाए रुपी शतरंज की। सारी कथाएं छोड़नी पड़ रही हैं, इसीलिए नहीं कि समय की कमी है। समय को तो स्वर्णकार जी से कह दूं सर 9 दिन 90 दिन चलाऊंगा तो मना नहीं करेंगे कि 90 दिन कहाँ सर, ये क्या मुसीबत डाल दी मेरे सिर। तो कहेंगे 9 दिन 90 दिन क्या सर, आप 900 दिन चलाए जाओ ना, मैंने तो घोषणा कर ही दी है कि आपका आगमन शुभ है, मैं तो कमिटेड हूं। इसलिए नहीं, इसलिए इसलिए बहुत सारी कथाएं छोड़ रहा हूं, और आ जाती है बीच में तो
वो पूछा था ना यक्ष ने युधिष्ठिर से कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ताजमहल है। ये जवाब नहीं दिया। का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं। हम समझते हैं हम नहीं जाएंगे भैया, जाने वाले जा रहे हैं, अपने को क्या लेना देना जाने से। अपने तो एक कंधा दे देना है, राम नाम सत्य बोल देना है, नमस्कार करके शोक सभा कर लेनी है। आपन तो जहां के तहां है, अपना क्या बिगड़ रहा है? तुम बच्चों बहुत सारी ये जो है ना ये खुशीराम, इसकी अपनी फिलॉसफी है। कोई मरे जिए मैं तो खुश रहूंगा, ये बढ़िया फिलॉसफी है। हाँ, अरे यही तो गीता है। हाँ, इसको मैं दुखी देखता ही नहीं। इसको तंग मैं बहुत करता हूँ, भाई इसको ऐसे कर दे, ये बनवाता हूँ ना तो इसको बार बार बदल। ये पहली निकाल लो भैया, नित्यानित्य वस्तु विवेक है। अब इसको अपन ऊपर से पढ़े, थोड़ा सा इसके पढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। पहले में देखें क्या है। अब अपन ने कुछ शब्दों का अर्थ समझ लिया है। नंबर 1 पर देखें, चेतना, ज्ञाता, आत्मा, इन शब्दों के अर्थ समझ लिए या नहीं समझ लिए? समझे या भूल गए भाई? हाँ, अब इस आत्मा में कोई गुण नहीं है। संसार में कुछ भी होता रहता है, ये तो केवल दृष्टा ज्ञाता। अरे दृष्टा ज्ञाता साक्षी शब्द इतने प्रचलित हो गए हैं कि घिस घिस के इनका अर्थ ही लिखना बंद हो गया। अशब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अतः इंद्रियों से चल। ये जो जानने वाला है, ये आंख नाक कान से दिखाई नहीं देता। दिखाई दिया क्या? अपन ने अभी प्रयोग किया था ना, गाय बैल तो सब दिखाई देते हैं, ये नहीं दिखाई दिया। क्यों दिखाई नहीं दिया? क्योंकि इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है ही नहीं, तो दिखाई कहां से दे? दूसरी तरफ देखें, जो पदार्थ है मैटर, उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। मेज कुर्सी सब पदार्थ मैटर दिखाई दे रहा है। किनसे दिखाई दे रहा है? इंद्रियों से दिखाई दे रहा है। शब्द को कान से सुन लेते, स्पर्श को त्वचा से छू लेते, रूप को चक्षु से देख लेते, रस को रसना से चाख लेते, गंध को ज्ञान से सूंघ लेते। अब परेशानी एक है। परेशानी ये है कि जो नंबर 2 का कॉलम है, इसमें हम फंसे रहेंगे तो इसमें परिवर्तन होता रहेगा। वो परिवर्तन कभी हमारे अनुकूल होगा, कभी हमारे प्रतिकूल होगा। ये सुख दुख का झूला झूलते रहेंगे। इसलिए क्या होगा, नंबर 2 को देखें। अगर हम इस अनित्य के चंगुल से छूट जाएं, इस अनित्य के चंगुल का शास्त्रीय नाम है माया। माया नाम क्यों हो गया इसका? माया का अर्थ होता है सीमित, लिमिटेड। जितने संसार के पदार्थ हैं सब लिमिटेड है, सब सीमित है। और एक बात आपको और आश्चर्य की बता दूं, हमारे उपयोग में सदा सीमित पदार्थ ही आते हैं, असीमित पदार्थ उपयोग में नहीं आया करते। अपने पर विचार करें, जो भी चीज हमारे उपयोग में आ रही है वो सब सीमित है क्या असीमित है? स्पेस किसी के उपयोग में आ रही है क्या?
जब स्पेस को इन 4 दीवारों से सीमित कर लिया तो वो कमरा हमारे काम आ रहा है, आकाश हमारे काम नहीं आ रहा। सभी उपयोग में वही पदार्थ आते हैं जो सीमित होते हैं, और जो सीमित होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, और जो परिवर्तनशील होते हैं वो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। इसलिए शांत नहीं रहने देते। नंबर 2 पे देखें। और ये जो अनित्य पदार्थ है, अनित्य का अर्थ भी समझ में भाई मुश्किल ही है सर। एक एक शब्द का अर्थ बतलाते हुए मुझे मेरा सांस ही फूल जाता है सर। ऐसे टेढ़े मेढ़े शब्द हैं। जो देश और काल से सीमित है, बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस, वो सीमित है। जो देश और काल से विच्छिन्न नहीं है, सीमित नहीं है। कौन देश और काल से सीमित है और कौन देश और काल से सीमित नहीं है, सुषमा जी दर्शन के शब्द हैं। मैं बोलचाल की भाषा में समझाना। आपन कभी ऐसा कहते हैं क्या कि ईश्वर था, ईश्वर होगा? ईश्वर है, उसका ना भूत है ना भविष्य है, क्योंकि वो काल से बंधा हुआ नहीं है। लेकिन ये मेज थी, नहीं होगी, मेज है, इस कमरे में नहीं है। तो मैं कहूंगा ये मेज कल यहां थी, आ गई, मेज यहां है, चली जाएगी, मेज यहां थी। जहां है, थी और अतीत और भविष्य से घिरा हुआ है, वो देश काल से अवच्छिन्न है, वही उपयोग में आता है। इसलिए जितनी एजुकेशन ये अनित्य पदार्थों की है ना, जो सेकंड कॉलम है, ये हमें नित्य पदार्थ की शिक्षा नहीं देती है एजुकेशन। ये जॉब ओरिएंटेड है। जो पदार्थ उपयोग में आते हैं उनकी शिक्षा देती है। और स्वाभाविक है कि शिक्षा बड़ी लोकप्रिय हो गई, क्योंकि ये उपयोगी चीज की शिक्षा देती है। मेडिकल साइंस है, उसका उपयोग है, बीमारी दूर करती है। इंजीनियरिंग है, उसका उपयोग। आत्मज्ञान का क्या उपयोग है? ठन ठन गोपाल, कुछ काम नहीं आता। इसलिए ये परा विद्या है। कभी कभी शब्द का श्लेष कर रहा हूं, इसे परे रखना चाहिए, ये अपने काम नहीं आती। आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को इस चक्कर में मत पड़ो। जो मैं पहले जानती, प्रेम करे दुख होए, नगर डंडोरा पीटती, प्रेम न कीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे नहीं पता क्यों आ गए। आप ढूंढना क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ कुछ उपयोगी तो होने वाला है नहीं। जो ज्ञान दिया जा रहा है जॉब ओरिएंटेड ज्ञान नहीं है। कहीं जाकर किसी को कहोगे ले भाई मेरी ट्यूशन कर ले, मैं तुझे वो पढ़ाता हूँ जो भार्गव साहब बोला जी नमस्कार, ये विद्या मुझे नहीं पढ़ी। ये कौन सी ट्यूशन आ गई भाई मेरी मुसीबत? अंग्रेजी की कर, मैथमेटिक्स करी, कहाँ की मुसीबत मेरे से डाली? ये परे रखने वाली विद्या। लेकिन जिसे विषाद हो गया ना अर्जुन वाला, वो एम आई, वो कहेगा वेलकम सर, स्वागत है।
अब इन्होंने भगवान जाने मेरा स्वागत। मुझे नहीं पता था मैं कौन हूँ, आप आ गए बताने तो बढ़िया बात है भैया। कार्पण्य दोषों पत स्वभाव है। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, आप आ गए बताने क्या करना चाहिए। तो होता क्या है, इस तालिका को तो समाप्त करें। तालिका तो 11-12 है, पता नहीं कब खत्म होंगी। नंबर 3 पर समता रहती है। नंबर 4 पर विषमता। विषमे समुपस्थितम। देखो होंगे कोई बात। कुतस्त्वाकश्मलमिदम् कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमत्स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कि तुझे विषमता कहां से प्राप्त हो गई मुसीबत, समता में स्थिर हो। अब एक बात और समझ ले, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसकी भी व्याख्या करते। मैंने कहा ना सारी शब्द उलट पुलट हो रहे हैं। साइंस की डेफिनेशन ये है सत्य की कि इस कमरे में ये मेज क्योंकि सबको नजर आ रही है इसलिए सत्य है। उस कमरे में नजर आ रही है या नहीं आ रही है इससे कुछ लेना देना नहीं। आज नजर आ रही है इसलिए सत्य है, कल थी नहीं थी इससे कुछ लेना देना नहीं। वर्तमान में जो सबको नजर आवे वो फैक्ट है। ये साइंस की डेफिनेशन है, वेदांत की डेफिनेशन ये नहीं है। वेदांत की डेफिनेशन है जो सब समय सब स्थानों पर उपस्थित हो। तो मिथ्या सब स्थानों पर सब समय तो उपस्थित है नहीं। तो क्या सिद्ध हुआ, ये सत्य नहीं है। चेतना जिसकी अभी हमने चर्चा की वो सब समय सब जगह उपस्थित है। देखा, आप कहेंगे जी ये क्या बात आपने ली, कहां से लाया आप। कल्पना करें मैं चंद्रमा पर गया, मेरे चंद्रमा पर जाने को किसने देखा, चेतना ने। मेरे चंद्रमा पर जाने से पहले वहां चेतना उपस्थित थी तो चेतना देख पाई है कि मैं चंद्रमा पर गया हूं। सुषमा जी जरा इस बात का विचार करें आप। हाँ, अगर वो पहले से उपस्थित नहीं थी तो मेरे चंद्रमा पर पहुंचने को जान ही कैसे गई। मैं जहां भी जाऊंगा मेरे जाने को देखने वाली चेतना वहां पहले से उपस्थित होगी। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत्। तो सर्वव्यापी सर्वत्र है और सदा है। सदा इसलिए है, सदा इसलिए है कि पदार्थ का होना न होना चेतना पर निर्भर नहीं करता। देखा भैया एक तालिका वो कांटे और फूल वाली है ना, ध्यान में आ रहा है क्या, मैं बताऊंगा। आ गई, ये प्रकाश है जो आपको प्रकाश जैसा दिखाई देगा। ये एक जगह ये प्रकाश वहां पड़ रहा है जहां कांटा भी है और फूल भी है।
तो प्रकाश सुख को भी प्रकाशित कर रहा है, कांटे को भी प्रकाशित कर रहा है, फूल को भी, और सुख को भी, दुख को भी प्रकाशित करता है, कांटे को भी। लेकिन कांटा हट गया, खाली फूल रह गया, तो खाली फूल को प्रकाशित कर। और अगर खाली कांटा रह गया तो खाली कांटे को प्रकाशित करता है। प्रकाश कहीं जाता नहीं, सुख दुख आते जा रहे हैं। ना सुख रहे ना दुख रहे, तब प्रकाश का क्या होगा? तब दोनों के अभाव को प्रकाशित कर दे। ये चेतना की सर्वव्यापकता है। परिस्थिति कैसी भी हो, चेतना बनी ही रहे। तो चेतना ब्रह्म सत्य हो गया, क्योंकि सर्वत्र सारे कालों में उपस्थित है। और जगत मिथ्या हो गया, मेज, क्योंकि कभी है और कभी नहीं है, कहीं है और कहीं नहीं। मिथ्या का अर्थ समझते हैं? मिथुन, मिथुन का अर्थ दो के जोड़ से बना है। ये मेज है, ये सत है। नहीं थी, ये असत है। नहीं थी और है, इन दो सत और असत के जोड़ से बना है, इसलिए ये मिथ्या मिथुन है। coupled of the two, existence and non-existence both, ये मिथ्या है। अभी तो है ही, क्या भ्रम संसार में फैला है, अब कौन बतावे। मिथ्या का अर्थ कहते हैं, अरे ये है ही नहीं कुछ भी, तो भैया नजर आ रहा है, अरे ये आपकी दृष्टि का भ्रम है। दृष्टि का भ्रम नहीं है, जो जिस समय नजर आ रहा है उस समय वो है, जब वो नहीं था तब नहीं था। तो वो असत भी है, सत भी है, ये उसका मिथ्या भाव है। अब मैं 8वें पर आ जाऊं। इस तालिका में ये जितने अनित्य पदार्थ हैं, देश काल से अवच्छिन्न है, विषम है, मिथ्या है, ये सब के सब वेद का विषय है। आप कहेंगे बाप रे जी आपने क्या कह दिया? त्रैगुण्य विषया वेदा, सारा परिवर्तनशील वेद का विषय। तो वेद में है 1,00,000 मंत्रों में 80,000 मंत्र इस परिवर्तनशील के संबंध में है। 20,000 गीता वाले वेदांत के विषय में। वेद अलग बात है, वेदांत अलग बात है। और वेदांत वालों ने एक बात कह दी भाई साफ साफ, भूखे भजन न होए गोपाला, पहले वेद पढ़ो फिर वेदांत में आना। हाँ, वेदांत सार उठा के देखो, आपात तो अखिल वेदार्थ है। हाँ हाँ, अरे बाप रे, शर्त लग, बुद्धिमान लोग थे भाई। ये नहीं कहा भूखे पे ना, पहले रोटी का गुजारा कर लो, दाल रोटी का। वो गुजारा कहाँ से होगा? वेद से होगा। आपके वेद से होगा? बाप रे, वेद माने परिवर्तनशील का, त्रिगुणात्मक का ज्ञान, जगत का ज्ञान। वो मेडिकल साइंस भी है, वो इंजीनियरिंग भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सब जॉब ओरिएंटेड। सबसे रोटी दाल की व्यवस्था होती है, संस्कृत से भी हो जाती है। इसलिए कि संस्कृत में हम त्रिगुणातीत कम पढ़ाते हैं, त्रैगुण्य ही पढ़ाते रहते हैं। हाँ, संस्कृत का मतलब कोई अपरा विद्या नहीं है। अपरा तो वैसे ही संस्कृत वालों ने ढोंग पीट रखा है, हम बड़े ऊंचे लोग हैं जी। कुछ भी ऊंचे नहीं है। कालिदास वैसा शेक्सपियर, नाटक है। तो ये अपरा विद्याएं जॉब ओरिएंटेड है। शिक्षा के जगत में लोग कहते हैं जी गीता कंपलसरी कर दो, मैं पक्ष में नहीं।
शास्त्र भी पक्ष में नहीं है। ये उपनिषद तो ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड किस आश्रम का विषय है? संन्यास आश्रम। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? शंकराचार्य तो डंडोरा पीट ही रहे कि सन्यासियों के लिए है, अर्जुन जैसों के लिए। कह रहा तेरे लिए इसलिए है कि तू अभी सन्यास के योग्य नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा ग्रस्त में रच पच ले, करेंगे बात कल परसों। कैसे ग्रस्त में रच पच कर आदमी विरक्त हो सकता है, ये कर्म योग है। संसार में रच पच कर संसार में फंस नहीं जाता है दलदल में। कर्म करेगा तो फंस जाएगा, कर्म योग करेगा तो कर्म योग परमात्मा से जोड़ने का साधन बन जाएगा। इसकी चर्चा कल करेंगे, आप परसों करेंगे विस्तार से। कर्म और कर्म योग दोनों एक बात नहीं। संसार में जितने भी धर्म भारत के अतिरिक्त हैं, सब वेद पर समाप्त हो गए हैं। सोशल सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, तीनों एक ही लेवल पर टिके हुए हैं दुनियादारी पर। ये भारत है जो वेद से आगे निकल गया। वेदांत किसने कहा इतने से काम नहीं चलेगा। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशु की निराना। मनुष्य को एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई है जो न पाषाण में है, न वनस्पति में है, न पशु में है। केवल मनुष्य सारे प्राणी जगत में ये विचार कर सकता है कि मैं कौन हूं। गाय नहीं करती ये विचार, वृक्ष नहीं करता ये विचार, पत्थर तो करता ही नहीं। सब काम करते हैं, वो भोजन भी करते हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं, सुख दुख भी होता है। लेकिन अर्जुन का विषाद योग प्राप्त नहीं होता, पत्थर को, वनस्पति को प्राप्त नहीं होता, ये मनुष्य को प्राप्त होता। नर में नारायण बनने की शक्ति। तो क्या घटित हुआ? ये भारत की संसार को योगदान। किसी की निंदा नहीं कर रहा भैया, वेद की भी निंदा साथ में शामिल है। कहां तक गए? स्वर्ग तक। हेवन होता है, लिबरेशन नहीं होता। बहिष्ठ होता है, लिबरेशन नहीं होता। और वेद में स्वर्ग होता है, मोक्ष नहीं होता बिना। ये लोग जो रिसर्च वाले बैठे हैं ढूंढते रहते हैं यार वेद में कहीं मोक्ष है कि नहीं है। नहीं है, ये अच्छी बात है, वो वेद का विषय नहीं है। वेद का विषय वेदांत है। तो ये जहां तक गए, भारत ने मनुष्य की एक अतिरिक्त शक्ति को पहचाना। पशु भी भोजन की व्यवस्था करता है, मनुष्य भी करता है। पशु भी निद्रा की व्यवस्था करता है, मनुष्य भी करता है। आवास की व्यवस्था करता है, प्रजनन की व्यवस्था करता है, मनुष्य भी करता है। लेकिन मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा केवल मनुष्य में जागती है। ये मनुष्य का सौभाग्य, ये मनुष्य जीवन का सौभाग्य। सुषमा जी हमारे साथ कई वर्षों से, क्या सुनाएंगे आप?
द्वितीय अध्याय, हाँ। अरे अब देखो, द्वितीय अध्याय में इतनी बात कह जाने के बाद आप ये विचार करना भैया ईमानदारी से कि द्वितीय अध्याय के इन श्लोकों का जो अर्थ आप आज तक समझ रहे थे उससे अतिरिक्त कुछ अर्थ प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? मैंने पहले सोचा था मैं गीता पढ़ाऊंगा, फिर लगा कि गीता पढ़ने का ढंग बताऊंगा, फिर लगा कि गीता पढ़ने का ढंग बताने में ही 6 दिन बीत जाएंगे, गीता पढ़ाने की बारी ही नहीं आएगी। गीता पढ़ने का ढंग बता रहा हूं, हाउ टू रीड द गीता। आप दूसरे ये अध्याय के श्लोक सुने, ये आत्मा की बात जहां चालू हुई उसको देखें और ये देखें कि आत्मा शब्द के बारे में इतने लंबे समय तक मेरे बोल देने के बाद उन श्लोकों का कुछ नया अर्थ स्फुट होने लगा या नहीं। होने लगा तो मेरा बोलना सफल है, और नहीं तो इसके बाद पहले 1000 बार आप इस को समझ ही चुके थे। दूसरे अध्याय में वहीं से ले लें, तो पूरा अध्याय समय कम है अपने पास, मैं बतला रहा हूँ। कहाँ से ले रही हैं आप? आपने बताया 1 से 30। 1 से नहीं तो मैं बतलाता हूँ। दूसरा अध्याय कार्पण्य दोष आप यहाँ से ले लें, कार्पण्य दोष अपना हो गया। 20वें से ले लें आप, ये आत्मा का स्वरूप सुने गीता में, और जो मैंने कहा उसके लाइट में इन श्लोकों का अर्थ समझे। 20 से 20 से न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे अर्थ मरता न लेता जन्म अब है फिर यही होगा यहीं फिर यही होगा कहीं शाश्वत पुरातन अज अमर तन वध किए मरता नहीं। ध्यान में आ रहा है क्या भैया? जो आत्मा का अर्थ अपन ने समझा वो श्लोक में कहा है कहीं और कहा है? मैंने अपने मन से तो नहीं कहा था ना, श्लोक में ही कहा हुआ है। हाँ, वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् अव्यय अजन्मा नित्य अविनाशी इसे जो जानता कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। परिवर्तनशील को छोड़ देता है, अपरिवर्तित बना रहता है। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी यों जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कुछ भी परिस्थिति हो इसका नाश नहीं होता। आत्मा न कटता शस्त्र से है आग से जलता नहीं सूखे न आत्मा वायु से जल से कभी गलता नहीं। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लिद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। छिदने न जलने और गलने सूखने वाला कभी यह नित्य निश्चल थिर सनातन और है सर्वत्र भी। पढ़ लीजिएगा आप, कृपा करके घर पे जाके स्वाध्याय करा करो। मैं टीचर हूँ, होमवर्क दिया करूँगा। विद्यार्थी होमवर्क ना करे तो टीचर बकवास और टीचर स्टूडेंट बकवास, दोनों ही मारे गए। कुछ नहीं घटित होने वाला। पढ़िए और देखिए इन श्लोकों का कुछ अर्थ। उस
के प्रकाश में जो अभी हमने चर्चा की आत्मा के संबंध घटित होता है कि नहीं होता आत्मा पर, इसको देख घटित होता है। वो तो गीता श्रद्धा के योग, मानने के योग है ना। ये कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है तो गीता के सामने दंडवत कर ले। अनुभव से देखें भैया, जो जानने वाला है, देखने वाला है, उसका क्या स्वरूप गीता में बता। पर श्रीमान श्री कृष्ण ने यहीं से अपना व्याख्यान चालू कर दिया, न होता तो नहीं घटता। अरे सबसे कठिन विषय को सबसे पहले ला के पूछा। पर हमारे शास्त्रों की एक परंपरा है, आजकल तो एजुकेशन में सरल से कठिन की ओर चलो। हमारे शास्त्रों में परंपरा दूसरी है, जो मूल बात है वो पहले कह दो, व्याख्या बाद में करते रहना, सिंप्लीफाई बाद में करना। पहले स्टेटमेंट तो दे दो, तुम कहना कि आत्मा के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं, आत्मा ऐसी होती है। 18 अध्याय पढ़े, इसकी व्याख्या करूंगा। सर आपके कौन से श्लोक निर्धारित हैं आज? 38। आप भी पाठ कर। ओम श्री परमात्मने नमः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचम्। वेद की व्यवस्था सुनिए, वेद के बारे में गीता क्या बोल रही है। जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल रही है गीता, जरा ध्यान करें आप। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम्। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। हरिओम पढ़ लीजिएगा। ये तो गीता मूर्ति है ना, आप देखते हैं, जहां से कहता हूं वहीं से बोलना चालू। कितनी बड़ी तपस्या होगी जीवन की। मधुरेण समापयेत। सर 5 मिनट 9:30 में बाकी है तो 6 पर मैं 5 कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा गड़बड़ करते रहते। तो मधुर से संपन्न लोग क्या सुनाएंगे सर?
जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में, हाथ में कोड़ी बगल में सोटा, हाथ में कोड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मन लागो। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में, कहाँ फिरे मगरूरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कबीर है, जानते हैं, कागज मसी छुई नहीं, कलम गई नहीं। पढ़ने लिखने का संबंध नहीं है आत्मज्ञान से, ये जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है, ये अंदर से आती। तू कहता कागज की ले थी, मैं कहता आपको। मित्रों, हम देश और काल से मुक्त नहीं है, समय पर आएंगे, समय पर जाएंगे। इस भ्रम में मत रहिए कि हम देश काल से मुक्त है, कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे ना। और ये विषाद जो है, ये प्रसाद में न बदले तो गीता अधूरी रह गई। आप सब लोग प्रसाद करके जाएंगे। 9:30 पर संपन्न कर दिया। सुधीर जी
अरे हाँ, धन्यवाद की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं धन्य हो गया।